कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। आपको क्या लगता है कि दुनिया का जो जो अभी रुतबा या इससे पहले जो रुतबा अमेरिका का था या है, वो अगला उसके लेवल में कौन होगा? क्योंकि अभी अमेरिका और चाइना में जो द्वंद्व चल रही है, तो मेरी समझ से अमेरिका और चाइना ये दोनों में से तो पीछे ही चले जाएंगे और उस लेवल पे इंडिया ही आएगा। क्योंकि आप याद करिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार, एक्चुअली उसको सेकेंड वर्ल्ड वार भी नहीं कहे तो बेहतर है, वो यूरोपियन वार था। क्योंकि उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ का पॉलिटिकल पावर मोस्ट ऑफ द कंट्री पूरी दुनिया में था, तो वो लोगों ने अपने वार में पूरी दुनिया को घसीट लिया। तो इसके लिए उन लोगों ने एक नया टर्म दिया सेकेंड वर्ल्ड वार, बट वो एक्चुअली यूरोपियन वार था। सेकेंड बिग यूरोपियन वार आप कह सकते हैं उसको। तो अब अभी अगर हम देखें तो उस समय भी देखिए कि दो पावर जब टकराए हैं, जर्मनी और ब्रिटेन, तो दोनों में से कोई विनर नहीं बना। एक्चुअली वो विनर कोई तीसरा ही बना, यूएसए, जो 1945 से ले करके अभी 2025 चल रही है, तो अभी तक एक्चुअली वही थे। बाकी तो दोनों अभी देखिए ना, तो जर्मनी सीन में है ना ही ब्रिटेन सीन में है। इसी तरह से तो ये तो बहुत लंबा, ये उन दोनों का जो बीच का झगड़ा था और जिसमें दोनों डिस्ट्रॉय हुए, उसका फ़ायदा यूएसए हो गया। उसी तरह से मेरी अपनी समझ है कि अभी जो आज से 10 साल 15 साल का अगर हम वर्ल्ड आगे देखें, तो भारत ही के पास ही वो कैपेसिटी है, चाहे वो जियोग्राफिकल हो या पॉपुलेशन के लेवल पे हो या ब्रेन के लेवल पे हो। आप ऐसे मानिए, इसको यूं ही कहिए, मेंटली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, हर लिहाज से भारत ही उस चीज़ का दावेदार है। और भारत ऐसा नहीं होगा कि सुपर पावर है, आइदर ये विश्व बंधु का कॉन्सेप्ट होगा या विश्व गुरु का होगा। क्योंकि ये तभी ये सस्टेनेबल है। एक्चुअली जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है वो डिमोनिक है, वह शैतानी प्रवृत्ति है। और जो हमारा है कि सबको ले करके चलने वाला चीज़ है। तो जितनी मेरी समझ है, मैं उसके बेस पे कह सकता हूँ कि हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और आज से 15-20 साल, आप 2035 तक, 34-35 तक आप ऐसे मान लीजिए कि भारत भगवान राम के रोल में होगा और अमेरिका बहुत छोटे रोल में होगा। आइदर लक्ष्मण का भी रोल मिले उसको, तो मुझे बहुत बड़ी बात लगेगी। क्योंकि उस समय दुनिया में 4 ही पुल होंगे, आज से 4-5 साल 6 साल के बाद। एक इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए, जो अपने अपने इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर को संभालेंगे। लेकिन उसमें भी जो सुप्रीम होगा वो एक्चुअली भारत होगा। क्योंकि अभी अगर आप हर चीज़ में देखें, क्योंकि हम लोग अब उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम लोग उस गद्दी के दावेदार हैं, अब एक तरह से कह सकते हैं। तो आप अपना कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या लगता है कि अगला विश्वगुरु या सुपर पावर या जो भी टर्म दे, मीन्स हर लिहाज से जो पावरफुल हो, वो कौन सी कंट्री होगी? आप बताएं, मैं इंतज़ार करूँगा।